संजय से प्रश्न पूछता है कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ, जो कि धृतराष्ट्र की के भेदभाव को दिखाता है, दर्शाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात करता है और अपनी कूटनीति के बारे में द्रोणाचार्य को बताता है। जैसे हमने एक, आपको याद होगा, एक हमने श्लोक देखा था जिसमें वो कह रहा था कि आपके जो शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, उन्होंने क्या किया हुआ है, सेनाओं को सजा कर रखा हुआ है। तो इस तरह से वो कहना चाहता है कि आपके जो अन्य शिष्य हैं, हाँ, जैसे पांडव इत्यादि, तो उनके साइड से आप बहुत ज्यादा उनकी ओर ममता मत रखिए और क्या करिए, युद्ध करिए, क्योंकि पहले आपकी बहुत ममता थी धृष्टद्युम्न के ऊपर और धृष्टद्युम्न अभी आपको मारने के लिए उसने सेनाओं का गठन किया हुआ है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपनी कूटनीति दिखाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे पहले भीष्मदेव दुर्योधन को हर्ष पहुंचाने के लिए जोर से शंख बजाते हैं और फिर उत्तर में कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि सारे के सारे लोग क्या करते हैं, वो भी अपना अपना शंख बजाते हैं। और जिसमें हमने देखा था कि ये सब विजय द्योतक थे, क्योंकि जब भीष्मदेव ने शंख बजाया तो दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ, किंतु जब पांडव लोगों ने शंख बजाया और कृष्ण ने शंख बजाए, तब कौरव सेना वालों के हृदय विदीर्ण हो गए। वो क्या है, वो विजय के प्रतीक है। और भी हमने विजय के प्रतीक देखे थे, ऐसे जो अग्नि के द्वारा दिया हुआ जो रथ है, जो कि 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने के योग्य है, वो अर्जुन के पास था। फिर स्वयं कृष्ण, जो कि भाग्य की देवी के पति हैं, वो उनके साथ में थे। और हनुमान जी पताका पे थे, जिन्होंने पहले युद्ध जिताया था भगवान राम को। तो भगवान राम कृष्ण के रूप में थे और हनुमान जी भी वहां पर थे पताका के रूप में। इस तरह से हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा कैसे अर्जुन दोनों सेना को निरीक्षण करता है, कृष्ण को बोलता है कि दोनों को सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाइए। और फिर उसके बाद में उनको देख के उसके हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो युद्ध करने से मना कर देता है। और युद्ध करने के 4 तरीके, वैसे 5 कारण थे उसके युद्ध ना करने के, कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो 4 कारण यहीं पे हमने देखे थे। तो पहला कारण क्या था, अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के प्रति करुणा भाव, लेकिन किसके स्तर पर, भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर, कि उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। दूसरा कारण हमने देखा था कि जो भौतिक स्तर पे आनंद मिलता है पारिवारिक संबंधों के कारण, वो नष्ट हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर विजय प्राप्त होगी भी, तो जिनके साथ में हमको विजय का उल्लास मनाना है, वही नहीं बचेंगे। तो उल्लास किसके साथ मनाएंगे, दूसरा कारण। तीसरा कारण था, उनको मारने से क्या होगा, पाप लगेगा, तो पाप का भय, ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण था कि अगर कुल का नाश हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो जो भी पिंड आदि क्रियाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। और वो समाप्त होने से क्या होगा, जिन्होंने कुल को नष्ट किया है और बाकी जो लोग कुल में आने वाले हैं बाद में, सबके सब कहाँ जाएंगे, नरक, नरक की ओर जाएंगे। ये 4 कारण बताए थे। और इस तरह से दुखी होके अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेते। ठीक है, तो ये चैप्टर 1। अभी चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं।
तो अभी मैंने शेयर बंद कर दिया है। अभी मैं दूसरा भेजता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद स्क्रीन में भी शेयर कर देंगे उसको, ठीक है। देखिए एक फोटो गया होगा, एक और मैं भेज रहा हूँ, ये लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो ये दोनों फोटो मैंने भेज दिए आपको, और मैं अभी इनको दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो ये वाला अगला फोटो। हरे कृष्णा, अभी दिखाई दे रहा है सबको? यस प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो दूसरा अध्याय, हाँ, इसमें गीता के सारे विषयों को सूत्र रूप में दिया गया है। उसमें हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 1 से 10 तक अर्जुन कैसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है उसके बारे में बताते हैं, और कैसे अर्जुन कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करता है ये बताया गया है। तो अर्जुन की किम कर्तव्य विमूढ़ता, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है क्या करना है, ये क्या नहीं करना है, ये युद्ध ना करने का आखिरी लक्षण है, 5वां इनडिसीजन। हाँ, उसमें हम देखते हैं श्लोक नंबर 1 से 3 में कृष्ण अर्जुन को धुतकारते हैं या गुस्सा होते हैं, और ये कहते हैं कि जो तुम बोल रहे हो जैसे कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन तुम बहुत बड़े पंडित नहीं, तुम मूर्ख हो, क्योंकि जो भी तुम्हारी परेशानी सबके सब भौतिक स्तर पे है, देह के स्तर पे है। कुतस्ता कुसुमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्युष्टम स्वर्गम अकीर्तम कर्म अर्जुना। तो ये आरोह वाला कार नहीं है, और ये अपकीर्ति देने वाला है। तो इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को डांटते हैं। उसके बाद में श्लोक नंबर 4 से 6 में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ये जो भीष्म है, द्रोण है, हम इनको कैसे मार सकते हैं, ये तो बड़े पूजनीय हैं। हाँ, इन सबको मारने से अच्छा है कि हम भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करें। और फिर वो पूछता है कि मुझे ये भी नहीं पता है कि उनसे युद्ध करना अच्छा है या युद्ध करना नहीं अच्छा है। और इस तरह से जब अर्जुन पूर्ण रूप से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब वो कृष्ण की शरणागति में आता है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य निश्चितम गुरु तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वं प्रपन्नम। कि कृपणता के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपका शिष्य हूं, और आप मुझे गुरु रूप में स्वीकार करके मुझे शिक्षा दीजिए। तब वो शिक्षा मांगता है, और फिर वो कहता है कि कैसे आपके अलावा कोई और मेरे दुख को दूर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो दुख है वो अज्ञानता के कारण है। तो दिव्य ज्ञान के द्वारा ही मेरा दुख दूर हो सकता है, इसलिए मात्र आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं, इसके द्वारा दिव्य ज्ञान देके।
और फिर वो अपना धनुष बाण रख देता है, बोलता है मैं कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उनको उसको इस तरह से देख के कृष्ण मुस्कुराते हैं। वैसे कृष्ण हंसना चाह रहे थे लेकिन मुस्कुराते हैं। उनको लगा कि अगर हंस देंगे तो अच्छी बात नहीं है इस समय, वो ऑलरेडी बहुत दुखी है, लेकिन वो मुस्कुराते हैं। और फिर कृष्ण श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक शरीर और आत्मा में भेद करना सिखाते हैं, जो कि ज्ञान योग या फिर सांख्य योग का हिस्सा है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उसमें कृष्ण क्या क्या बताते हैं? उसमें कृष्ण बताते हैं कि कैसे ना ही सूक्ष्म शरीर के लिए रोने से फायदा है, ना ही स्थूल शरीर के लिए रोने से फायदा है, और ना ही आत्मा के लिए रोने से फायदा है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों के दोनों कैसे हैं? वो भौतिक हैं, जिनमें चेतना नहीं है, और वो परिवर्तनशील हैं। तो हर किसी को कभी ना कभी इस शरीर को त्यागना है। और जहां तक आत्मा की बात है, आत्मा अपने आप में अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो इस तरह से कृष्ण बोलते हैं। और फिर वो बताते हैं कैसे हम सब लोग नित्य हैं, और शरीर तो परिवर्तनशील है। जैसे हम लोग बाल अवस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से यौवन, और यौवन से बूढ़े होते हैं। इसलिए क्या करो, जो भी दुख जीवन में आ रहे हैं उनको सहन करो। हाँ, सहन करने से फायदा क्या होता है? सहन करना व्यर्थ नहीं है। जितना व्यक्ति सहन करता है उतना ज्यादा वो इस भौतिक चेतना से कैसा हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सहनशील हो जाता है वो शारीरिक चेतना से ऊपर हो जाता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो सहन करने में इतनी शक्ति है, इसलिए सहन करो। क्यों? क्योंकि चीजें कैसी हैं संसार में, क्षण भंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं। और फिर कृष्ण बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। शरीर नश्वर है और आत्मा हमेशा कैसी है? अजरामर है। और जो है वो ना ही किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो जिस तरह से हम लोग एक पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण करते हैं, नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़ के नए शरीरों को ग्रहण करती है। और जहां तक आत्मा की बात आती है, ना ही इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही कोई अग्नि जला सकती है, ना ही वायु सुखा सकती है, ना ही जल गला सकता है। तो इसलिए आत्मा का कोई भी हानि नहीं हो सकती है। इसलिए तुम अपने अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, कोई भी अस्त्र चलाओ, आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते हो। इसलिए ये लोग जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, इनको कोई मार ही नहीं सकता है। तो उस तरह से आत्मा के अलग अलग गुणों के बारे में कृष्ण बताते हैं। और फिर कहते हैं कि जैसे जहां तक जन्म मृत्यु की बात है, तो जातस ही ध्रुव मृत्यु। जन्म और मृत्यु ये तो अजर अमर है। शरीर अगर अमर नहीं है, शरीर मर जाता है, लेकिन अगर शरीर का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु कैसी है? निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए शरीर बदल रहा है इसकी चिंता मत करो, क्योंकि शरीर बदलेगा ही। भले तुम युद्ध करो ना करो, लेकिन अपने ड्यूटी की, अपने धर्म की चिंता करो। और फिर वो बताते हैं कैसे जन्म के पहले कोई शरीर नहीं था, अभी कुछ दिन के लिए, समय के लिए शरीर दिखता है, और फिर शरीर कैसा हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि कैसे आत्मा को देखना, समझना अपने आप में बहुत अद्भुत है। इस तरह से भगवान बताते हैं आत्मा और शरीर के भेद के बारे में। फिर 31 से 37 श्लोक में भगवान सकाम कर्म योग के बारे में बताते हैं। सकाम कर्म योग का मतलब क्या है? कि वेदों के नियमों का पालन करना, खासकर वर्णाश्रम धर्म का, अब फल पाने की इच्छा से।
तो उसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान बताते हैं कि यदि तुम अपना धर्म ठीक से करोगे तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। तो अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीवित रहोगे तो इस संसार का भोग करोगे। हाँ, इसीलिए ये जो युद्ध है ये बहुत भाग्य से मिलता है क्षत्रियों को, क्योंकि या तो विजय या फिर क्या प्राप्त होती है, या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, पाप लगेगा। हाँ, तो कुछ ना कुछ मिलेगा युद्ध करने से, विजय या फिर स्वर्ग। और सकाम कर्मयोग को बताने के बाद में भगवान अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं, और जिसको भगवान बुद्धि योग कहते हैं। तो बुद्धि योग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो दो चीजों का मिश्रण है, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग। तो इस तरह से भगवान पहले क्या करते हैं, भगवान दोनों के बारे में बताते हैं, निष्काम कर्म योग के बारे में और भक्ति योग के बारे में भी बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति लाभ हानि की चिंता किए बिना अगर अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करता है तो उसको कोई भी पाप नहीं लगता है। और अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति को कर रहा है, अभी बुद्धि योग का मतलब क्या होगा, भक्ति। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति को ठीक से करता है तो नेहमा विक्रमा नास्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सर्वम भी ऐसे धर्म से त्रायते महतो भयात। तो कम से कम उसको निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, पशु पक्षी की योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये लाभ है भक्ति करने का। और जो व्यक्ति भक्ति ठीक से करता है तो उसका क्या है, उसका जो मन है वो एक और रहता है, और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनका मन यहाँ भटकता रहता है अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति में। और फिर भगवान बताते हैं कैसे निष्काम कर्मयोग करना हमको करना चाहिए और उसके लाभ क्या क्या है, इसके बारे में भगवान बताते हैं। और फिर एंड में जिस व्यक्ति ने ज्ञान द्वारा, निष्काम कर्म योग द्वारा या फिर भक्ति के द्वारा चरम स्थिति को प्राप्त कर लिया है, मतलब कम से कम उसको ये साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, या फिर उससे ज्यादा चीजें प्राप्त हो गई हैं, तो उनके बारे में बताया हुआ है, उनके गुणों के बारे में बताया हुआ है 54 नंबर से 72 नंबर में। तो इस तरह से अर्जुन 4 प्रश्न पूछता है कृष्ण को, हाँ, इसी प्रकार के बारे में, और कृष्ण इन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो स्थिति प्रज्ञ का भाषा मतलब तो पहले बताते हैं कि स्थिति प्रज्ञ को हम कैसे देख के समझ सकते हैं क्या लक्षण है स्थिति प्रज्ञ के, ये 55 नंबर श्लोक में बताते हैं। फिर 56 नंबर में भगवान बताते हैं तो का भाषा क्या क्या उसके सिम्टम है, क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में 55 में बताते हैं। फिर किम प्रभासेता, वो क्या क्या बोलता है इसके बारे में भगवान बताते हैं 56 से लेके 56 और 57 में। जब उसके आसपास इंद्रियों के विषय होते हैं उनके बीच में वो कैसा व्यवहार करता है, ये 58 से 63 में भगवान बताते हैं। और सारे इंद्रियों के विषयों के बीच में रहकर वो उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये 64 से 71 में बताते हैं। तो 56 से 58 से 63, 58 से 63 भगवान बताते हैं कैसे वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और 64 से 71 तक कैसे इंद्रियों विषयों के बीच में वो विचरण करता है, क्योंकि हर समय बिना कुछ किए हुए व्यक्ति नहीं रह सकता है, तो अगर करता है तो क्या करता है, ये 64 से 71 में बताते हैं। और इस तरह से हमारा, और 72 में बताते हैं कि कैसे ये व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति मतलब ब्रह्म को, परमात्मा को या भगवान को प्राप्त करता है, इसके बारे में भगवान बताते हैं 72 में। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अच्छा प्रभु जी, 38 से 53 ये निष्काम कर्म योग बुद्धि योग हो गया ना? बुद्धि योग दो चीजों का मिक्सचर है। बुद्धि योग आपका निष्काम कर्म योग और भक्ति योग का मिक्सचर है। तो इसमें कुछ श्लोक हैं वो हैं बुद्धि योग वाले, और कुछ श्लोक हैं वो हैं भक्ति योग वाले। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था। मैं एक मिनट रुक जाइए, दोबारा बताता हूँ। हाँ, तो इसमें 40 से 46 40 नंबर बताता है भक्ति योग के बारे में, ओके। और 47 से आगे निष्काम कर्म योग के बारे में। और 38 39 38 39 जो है आपका, ये एक मिनट रुकिए। 38 39 जो आपको वो भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग क्या है। निष्काम कर्मयोग की परिभाषा बता रहे हैं 38 39 में। तो 38 39 परिभाषा आती है, और 47 से आगे डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। वो तीसरा बताते हैं आपको। चलिए, लाइट आ गई। एक मिनट रुक जाइए, मैं भी क्या करता हूँ, इसको पर्दे को बंद कर देता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, पावर कट तो आप देखिए, अभी एक 2 फोटो और भेजी हैं आपको। तो हाँ, ओके। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस प्रभु। यस प्रभु जी। तो श्लोक नंबर 1 और 2 में, क्योंकि कृष्ण ने पहले किसके बारे में बताया था? निष्काम कर्मी और भक्तियों के बारे में बताया था। और फिर कृष्ण ने बताया था कि कैसे स्थित प्रज्ञ जो मुनि होता है वो समाधि में चला जाता है। तो अर्जुन के मन में उसकी वजह से क्या आता है? उसकी वजह से अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि कभी आप बोलते हैं बुद्धि योग करिए, मतलब चुपचाप बैठे रहिए, उसको ऐसा लगता है। और कभी आप बोलते हैं कर्म करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आप बताइए। इस तरह से अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है। और फिर 3 से 9 के बीच में कृष्ण बताते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी। ज्ञान योगी वर्णाश्रम धर्म की जो धर्म है, जो धर्म पालन है, उसको ही छोड़ देते हैं। कर्म योगी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, किंतु अनासक्त होकर, निष्काम कर्म योगी। इस तरह के 2 तरह के लोग हैं। और दोनों से ही क्या मिलता है? दोनों से ही व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान क्या? कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और जब दोनों से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होने वाला है,
तो दोनों में भेद क्या है? कोई भेद नहीं है। तो जो बच्चे लोग हैं वो बोलते हैं भेद है, लेकिन कोई भी भेद नहीं है, सिर्फ क्रियाओं में भेद है। उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई भी भेद नहीं है, ये कृष्ण समझाते हैं। लेकिन जो लोग धूर्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सन्यासी हैं, पर अंदर ही अंदर क्या करते हैं? अंदर ही अंदर वो लोग इंद्रियों विषय के बारे में सोचते रहते हैं। और क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं, इसी वजह से निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग के लिए कर्तव्य अभिमान, लेकिन व्यक्ति अगर कर्तव्य अभिमान से मुक्त नहीं है और ध्यान करेगा तो क्या होगा? इंद्रियों के विषय में मन जाएगा और फिर वो परमात्मा पे ध्यान करने की बजाय काम की भावनाओं पर ध्यान करेगा। और काम की भावना पे ध्यान करने से क्या होता है? काम की भावना और भी प्रबल हो जाती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से कैसा है? बेहतर है। प्रैक्टिस। फिर 10 से लेकर 16 तक भगवान बताते हैं कि अगर मान लिया आप निष्काम कर्मयोग नहीं कर पा रहे हैं तो सकाम को कर्मयोग करिए कम से कम, पर ज्ञान योग की ओर मत जाइए, उसमें रिस्क है। क्योंकि अगर मान लिया आप बैठ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हृदय में अशुद्धि है, तो मन को बहुत परेशानी होगी। इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं यज्ञ करिए, यज्ञ करने से आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे, देवता फिर मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे जिन्होंने यज्ञ किया है। उस तरह देवता भी खुश रहेंगे, मनुष्य भी खुश रहेंगे। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि यदि आप जो खा भी रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए और प्रसाद लेना चाहिए। जो ये नहीं करता है वो चोर कहलाता है। तो जो इस यज्ञ की पद्धति का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है, ये भगवान बताते हैं। फिर 17 से 35 तक भगवान निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं, सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है कि भगवान आप बोल रहे हैं कि अगर हमारे हृदय में अशुद्धि है तो हमको ज्ञान योग नहीं करना चाहिए, ज्ञान योग नहीं करना, हृदय में अशुद्धि है तो निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, ज्ञान योग नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन अगर हृदय शुद्ध है तब तो हम ज्ञान योग कर सकते हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? देखिए, कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता कि आपका हृदय शुद्ध है क्या शुद्ध है, इसीलिए रिस्क है। और मान लीजिए आपका हृदय शुद्ध है और उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं? निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, तो लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि पहली बात तो व्यक्ति उस निष्काम कर्मयोग से बंधेगा नहीं। निष्काम है, हृदय में कोई कामना नहीं है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, तो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है तो पाप नहीं करेगा तो निचली योनियों में नहीं जाएगा। और योग के द्वारा क्या होगा? उसकी चेतना में धीरे धीरे वृद्धि होगी कृष्ण से जुड़ने के कारण। इस तरह से वो व्यक्ति जनक महाराज की तरह, तो हमने बताया था जनक महाराज क्या बोलते थे कि मिथिला का मैं राजा हूं किंतु मिथिला मेरी नहीं है, इसलिए अगर पूरी मिथिला में भी आग लग जाएगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो ये निष्काम कर्मयोगी राजा जनक की भाषा है। तो वो बोलते हैं जनक जैसे बहुत सारे लोग हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और यदि आप अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वाकई जो लोग हैं वो आपकी नकल करके पतन की ओर नहीं जाएंगे। मतलब यदि आप सोचते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूं और मैं चला जाता हूं, और मान लीजिए आप क्वालिफाइड हैं भी, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी सोचेंगे कि अरे अर्जुन ऐसा कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। और आप ऐसा करेंगे, अन्य लोग ऐसा करेंगे, और अन्य लोग ऐसा करेंगे,
तो वो क्वालिफाइड नहीं है, तो क्या होगा, वो मिथ्याचारी बन जाएंगे, वो ज्ञान योगी नहीं बनेंगे। इस तरह से जो व्यक्ति कर्म से आसक्त है उसको परेशान नहीं करना चाहिए, हाँ, बल्कि स्वयं ठीक से निष्काम कर्मियों का पालन करना चाहिए और अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, ये कृष्ण बताते हैं। और इस तरह से जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है और फल की इच्छा नहीं कर रहा है, स्वयं को कर्ता नहीं मानता है और मात्र हृदय शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है, तो वो व्यक्ति बनता नहीं है और शुद्ध होता रहता है। तो इस तरह से सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। तो कैसे करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, कृष्ण के लिए करना है, कर्तव्य अभिमान से मुक्त होकर करना है और हृदय की शुद्धि के लिए करना है। तो इस तरह से सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है फिर कि ठीक है, हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जिसके कारण हम ना चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं वो क्या है, वो काम की भावना है। काम की भावना मात्र स्त्री पुरुष के संग की नहीं, कोई भी भौतिक कामना है। तो इन भौतिक कामनाओं के कारण क्या होता है, व्यक्ति संसार में जड़ जगत में बंध जाता है और वो अलग अलग लेवल पे होता है। तो उसमें 3 उदाहरण देते हैं भगवान। एक उदाहरण देते हैं जो पेड़ पौधों के लिए है, और उसके लिए उदाहरण आता है जैसे शिशु जो गर्भ अवस्था में है, माता गर्भ में है, वो गर्भ से ढका हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा ढका हुआ होता है। फिर उदाहरण देते हैं जैसे आईना धूल से ढका होता है, वो पशु पक्षियों के लिए है, वो थोड़ा कम ढका हुआ है। और मनुष्य जीवन के लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे आग धुएं से ढकी हुई है। तो उस तरह से धुएं की तुलना किसी की जाती है, काम से। अग्नि की तुलना की जाती है आध्यात्मिक चेतना से। तो आप थोड़ी सी हवा मार के धुएं को हटा सकते हैं और अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में जो काम की भावना है वो सबसे कम व्यक्ति को ढकती है। हाँ। और फिर भगवान उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं कैसे काम को काबू में लाया जा सकता है। तो अपने जीवन के लक्ष्य को समझ के, मन को उसमें केंद्रित करके, शास्त्रों के अध्ययन से मन को शुद्ध करके, बुद्धि को शुद्ध करके, बुद्धि के द्वारा मन को क्या करना चाहिए, विचलित मन को शांत करना चाहिए, और इंद्रियों को मन के द्वारा क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए और अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगाना चाहिए। इसके द्वारा क्या होगा, व्यक्ति काम की भावना से मुक्त होगा। तो ये भगवान यहाँ पर बताते हैं। अच्छा, अभी अगला इसका एक और वो था, ये भी एक दूसरा काम नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, तो उसको शेयर को स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये अगला तरीका है उसको देखने का। ये दिखाई दे रहा है, इसको भी थोड़ा आपको टेढ़ा करना पड़ेगा। तो ये साइकिल में जा रहा है, कर्मयोग की साइकिल। क्या साइकिल है, अर्जुन के मन में आता है कि हमको क्या करना है, ज्ञान योग या फिर कर्म योग। तो 3 से 16 में भगवान बताते हैं कैसे ज्ञान योग का पालन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए निष्काम कर्म योग करना बेहतर है। ये 3 से 16 में आता है। इसलिए व्यक्ति को पहले कर्मकांड करना चाहिए और कर्मकांड से हृदय को शुद्ध करके कर्मयोग करना चाहिए, और मात्र कर्मयोग के द्वारा ही व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। और फिर भगवान बताते हैं, और जो सबसे बड़ा शत्रु है निष्काम कर्मयोगी का, वो है काम की भावना। इसलिए मन को शुद्ध करके काम की भावना से मुक्त होना चाहिए। और भगवान बताते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए अर्जुन क्वालिफाइड भी है ज्ञान योग के लिए, फिर भी ज्ञान योग नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म योग करना चाहिए, सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ये 17 से 35 में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
3 नंबर चैप्टर। अभी चैप्टर नंबर 4, तो फिर भेजते हैं आपको चैप्टर नंबर 4 की समरी। तो हरिबोल, आप लोगों को जो लोग के पास व्हाट्सएप है उसमें मैंने भेजा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। ओके, इसको भी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, दिखाई दिया सबको? दिखाई दे रहा है सबको? यस हाँ प्रभु जी। प्रभु जी। ओके, तो अभी इसमें श्लोक नंबर 1, 2, 3 में भगवान बताते हैं राजर्षि परंपरा के बारे में। कहते हैं कैसे कृष्ण ने ये ज्ञान दिया सूर्यदेव को, जिनका नाम है विवस्वान। विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया जिनका नाम है वैवस्वत। तो वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह सूर्यवंशी राजाओं में ये परंपरा धीरे धीरे करके आ रही थी नीचे, किंतु अभी वो क्या हो गया है, वो टूट गई है। और कृष्ण बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और सखा हो, इसलिए मैं उस ज्ञान को तुमको दोबारा दूंगा। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि सूर्यदेव तो आपसे पहले जन्मे हैं और आप तो मेरे बराबर हैं, तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि आपने ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्यदेव को दिया था। 5 से 10 में कृष्ण समझाते हैं अपने दिव्य अवतार, कैसे वो दिव्य रूप से इस जीवन में, सॉरी इस संसार में अवतरित होते हैं। तो अपने दिव्य अवतार के बारे में बताते हैं भगवान 5 से 10 में। तो बताते हैं कैसे हम दोनों का पहले भी बहुत बार जन्म हो चुका है, तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। हाँ? और क्योंकि तुम्हारा शरीर बदलता रहता है, मेरा शरीर बदलता नहीं है, ये भगवान बताते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कि कैसे वो समय, स्थान, इन सब चीजों से नहीं बंधे हैं। और साधुओं का जब भी साधुओं की रक्षा करनी होती है, धर्म की स्थापना करनी होती है, तब वो क्या करते हैं? अपनी मर्जी से अवतरित होते हैं। हाँ, तो इस तरह से वो अवतरित होते हैं। और इस ज्ञान के जानने से क्या होता है? व्यक्ति वापस भगवत धाम चला जाता है और इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। इसके बारे में भगवान बताते हैं कि कैसे उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो इसको जान जाता है उसको संसार में नहीं आना पड़ता है, वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। तो ये हो गया 5 से 10। फिर 11 से 15, 11 से 15 में भगवान बताते हैं कैसे जिस हद तक व्यक्ति कृष्ण के करीब जाता है और जिस इच्छा के साथ जाता है, भगवान उस इच्छा और भक्ति या फिर पूजा करने की क्रिया के अनुसार उनके साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। भक्तों को भक्ति चाहिए, भक्ति देते हैं, अपने धाम लेके जाते हैं। ज्ञानी को ब्रह्म चाहिए और ब्रह्म दे देते हैं। जिसको जो चाहिए उस हिसाब से भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ, तो उनको फटाफट अपने पूजा का परिणाम तो मिल जाता है, किंतु वैसा व्यक्ति इस संसार चक्र में बंध जाता है और उसको वापस इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। क्योंकि जो देवी देवता के उपासक हैं वो क्षणिक फल की इच्छा करते हैं और फल को भोगने के लिए उनको वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं। लेकिन
जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार, गुण कर्म विभागशः, तो वो क्या कर सकता है, वो धीरे धीरे करके कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन भगवान बोलते हैं मैंने वो वर्णाश्रम धर्म को बनाया है, किंतु मैं वर्णाश्रम धर्म से बंधा हुआ नहीं हूं, मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं। और फिर बताते हैं कैसे भगवान कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी फल की इच्छा नहीं है। व्यक्ति संसार में काम करता है किसी फल की इच्छा से, क्योंकि उसके पास वो वस्तु नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन भगवान के पास सब कुछ है, तो उनको किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से भगवान बताते हैं। और फिर 16 से लेकर 24 तक भगवान कर्म को बताते हैं, कैसे कर्म को हम दिव्य ज्ञान द्वारा देख सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा नहीं बांधने वाला है, इन सब चीजों के बारे में भगवान शिक्षा देते हैं। तो भगवान बताते हैं कर्म अकर्म विकर्म के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कर्म जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जो किया जाता है उसको विकर्म कहते हैं। और जो कर्म फल की इच्छा किए हुए बिना किया जाता है उसको अकर्म कहते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी बनता नहीं है। तो इस तरह से जो व्यक्ति है वो मात्र बाहरी रूप से जो कार्य किया जाता है उसको नहीं देखता है, किस कारण से कार्य किया जाता है उसको दिखता है। और फिर भगवान इस निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग करने से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्मों का विनाश हो जाता है। तो शुरुआत में व्यक्ति उसको साधना की तरह करता है, जिसको अरुरुक्षु कहते हैं, और बाद में वो सिद्ध होकर उसको कर्म को करता है। मतलब वो व्यक्ति कर्मों से मुक्त होते हुए भी, कर्म फल से मुक्त होते हुए भी फिर भी कर्म करता रहता है। तो उससे क्या लाभ होता है, तो 20 में बताते हैं साधना के रूप में, 21 से 23 में बताते हैं सिद्ध व्यक्ति कैसे निष्काम कर्मयोग करता रहता है। और फिर भगवान बताते हैं 24 नंबर श्लोक में कि कैसे जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक चेतना के साथ कार्य करता है उसकी सारी क्रियाएं, उसका लक्ष्य और वो स्वयं आध्यात्मिक बन जाते हैं। इसके बारे में भगवान 24 में बताते हैं। और इस तरह से भगवान बताते हैं कि जो कर्म भगवान विष्णु के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहा जाता है। और ये यज्ञ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वो भगवान बताते हैं 25 से 33 में कि कैसे लोग इस दिव्य ज्ञान को अलग अलग यज्ञों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो निष्काम कर्मयोग तो एक हुआ, लेकिन ब्रह्म की उपासना करके, मन को नियंत्रित करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके, दान तपस्या के द्वारा या अष्टांग योग के द्वारा अलग अलग लोग क्या करते हैं, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और इस यज्ञ के द्वारा लोग पापों का नाश करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञ का फल क्या है, जो भी कार्य भगवान विष्णु के लिए किया जाता है अलग अलग तरीकों से, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो भगवान 34 से 42 में बताते हैं। तो 34 में बताते हैं कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु की शरणागति में जाना चाहिए और उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो इस तरह जो तत्वदर्शी गुरु है वो आपको यज्ञ के बारे में और बताएगा कि कैसे यज्ञ के द्वारा हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, उसका लाभ क्या है और उसके लाभ के बारे में भगवान 35 से 38 में बताते हैं कि व्यक्ति इस संसार की माया में नहीं फंसता है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, सारे पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। ये 35 से 38 में बताते हैं। 39 से 42 में भगवान बताते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की क्या आवश्यकता है।
जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसका पालन करता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो वो आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ नहीं करता है, वो इस संसार में फंसा रहता है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं उठो और युद्ध करो। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। अभी 2 चैप्टर और बचे हैं, उनको भी हम भेजते हैं। तो 5 के बारे में भेजते हैं आपको। तो देखिए आपके पास आ गया होगा 5 नंबर। देखिए व्हाट्सएप में आपके होगा। तो ओके, अभी मैं शेयर करूंगा 5 नंबर, चैप्टर 5 दिखाई दे रहा है सब लोगों को। फिर भगवान कर्मयोग के बारे में आगे इस चैप्टर में बताते हैं। तो अर्जुन के मन में फिर से प्रश्न आता है कि आपने बोला कि अरे कई लोग ज्ञान योग करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, कोई कर्मयोग करके प्राप्त करते हैं, तो क्या करना चाहिए, ज्ञान योग कर्मयोग? फिर से वही प्रश्न पूछने लगता है अर्जुन। और फिर से भगवान वही उत्तर देते हैं, कहते हैं कैसे कर्मयोग संन्यास से बेहतर है। क्योंकि व्यक्ति संन्यास ले लेगा और बाद में पता चलेगा कि हृदय शुद्ध नहीं है तो फंस जाएगा। क्योंकि हृदय की शुद्धि होती है वर्णाश्रम धर्म के पालन से, और सन्यासी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता है, खासकर वर्णों का पालन नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान हो जाएगा। और फिर भगवान बताते हैं कि किस तरह से निष्काम कर्म योग करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बनता है, इंद्रियों का संयम करता है, अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, और भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए कार्य करते हुए भी निरासक्त रहता है। और इस तरह से अपने कार्यों के द्वारा मात्र हृदय का शुद्धिकरण करना उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और इसको करने से क्या होता है, उसको शांति प्राप्त होती है। क्योंकि अशांति पापों का कारण होती है। ये व्यक्ति पापों से मुक्त हो चुका है और नियंत्रण करने की भावना से भी मुक्त हो चुका है। और फिर भगवान बताते हैं कि कैसे 3 तरह के तीन लोग हैं, वो करता है, आत्मा, भौतिक पदार्थ और भगवान। आत्मा इच्छा करती है, भगवान उसको सैंक्शन देते हैं और कार्य करते हैं। और किसके द्वारा करते हैं? अपनी जो माया शक्ति है, कृष्ण की शक्ति, उसके द्वारा कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञान में फंसा हुआ है, उसको लगता है मात्र मैं ही कार्य कर रहा हूं। उसको ये नहीं पता है कि आत्मा सिर्फ इच्छा कर रही है, कार्य कौन कर रहे हैं? भगवान, भौतिक पदार्थों के द्वारा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो पूर्ण रूप से चीजों को ठीक तरीके से देख सकता है, आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है। और इस तरह से परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्ति कैसे आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है, 17 से 29 में बताया हुआ है। तो 17 से 21 में बताया हुआ है कि ये व्यक्ति, इसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, वो कैसे परम परमेश्वर पर ध्यान करता है, और इस संसार में जो भी सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि मिलता है, उसमें संभाव रखता है, विचलित नहीं होता है। और इस तरह से वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करने के लायक बन जाता है। ये 17 से 21 में।
22 से 25 में है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति हमको दुख देने वाली है, इसीलिए इस जीवन में जो भी सुख दुख लाभ हानि आता है उसको सहन करना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के अंत में ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करेगा। ब्रह्मभूत स्थिति मतलब हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और अंतोगत ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएगा। हाँ। फिर 25 से 26 में, 25 और 26 में भगवान बताते हैं कि उस ब्रह्म को प्राप्त करने की साधना क्या है। हाँ। तो ये 25 और 26 में बताते हैं भगवान, और ये अभी तक भगवान ने बताया था निष्काम कर्मयोग के द्वारा। कैसे निष्काम कर्मयोग करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। लेकिन वही चीज अष्टांग योग द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, वो भगवान 27 और 28 में बताते हैं। और भले कोई अष्टांग योगी हो या ज्ञानी हो या ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो, उन सबको जो ये चीज प्राप्त होती है वो भक्त को बड़े आसानी से प्राप्त हो जाती है भक्ति के द्वारा। ये भगवान 29 नंबर में बताते हैं। इसको पीस फॉर्मूला भी कहते हैं, भोक्ताराम या तपसा। तो भले कोई अष्टांग योगी होता है, एंड में वो भी क्या है, वो भी भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा पे ध्यान कर रहा है। इस तरह से भगवान परम शांति कैसे प्राप्त करना है 29 नंबर श्लोक में बताते हैं। और क्योंकि भगवान ने भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है अष्टांग योग के बारे में, तो 6वें नंबर अध्याय में भगवान अष्टांग योग के बारे में बताने वाले हैं। ओके, तो अभी अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, उसका भी भेज देते हैं आपको। देखिए आपके पास आ गया होगा। इस तरह से जो हमारा 6वां अध्याय है ध्यान योग या फिर अष्टांग योग कहा जाता है। इसमें 1 से लेके 9 तक भगवान बताते हैं योग आरुरुक्षु मतलब उसकी शुरुआत करने वाला, और बाद में बताते हैं योग आरूढ़, जो व्यक्ति उस पर आरूढ़ हो जाता है। तो इन दोनों के बारे में भगवान बताते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक व्हाट्सएप में भेजा था चार्ट, 8 सीढ़ियों का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की कुछ विधियां होती हैं आरुरुक्षु में, और धारणा ध्यान समाधि और खासकर संन्यास जो कि प्रत्याहार का एक हिस्सा है, ये होता है योगारूढ़ स्थिति में। इससे भगवान बताते हैं कैसे 1 और 2 श्लोक में कि कैसे योग और संन्यास एक ही है, तो दोनों के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त करने जा रहा है। तो भले कोई निष्काम कर्म योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, या फिर व्यक्ति ज्ञान योग कर रहा है, तीनों से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए शुरुआत में जब व्यक्ति अष्टांग योग करता है तो निष्काम कर्मयोग के साथ साथ करता है। तो निष्काम कर्मयोग करता रहता है, गृहस्थ जीवन में रहता है, और साथ में यम नियम आसन प्राणायाम को घर में ही उसका पालन करते हैं। तो ये 2 स्थिति है आरुरुक्षु और अरुण, शुरुआती में और अंत में।
और फिर भगवान बताते हैं कोई भी अगर अष्टांग योग कर रहा है तो उसमें अष्टांग योग की पद्धति में मन का बहुत ज्यादा लेना देना है। मन व्यक्ति का मित्र भी है, शत्रु भी है। जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली है वो उसका मित्र है, और जिसने विजय प्राप्त नहीं की है उसके लिए क्या है, शत्रु की तरह काम करता है। फिर 7 नंबर से लेकर 9 नंबर श्लोक तक भगवान जिस व्यक्ति ने योगारूढ़ की स्थिति को प्राप्त कर लिया है उसे क्या क्या लक्षण है उसके बारे में बताते हैं भगवान 7 से 9 में। तो ये हो गया 1 से 9। फिर 10 से 32 में भगवान बताते हैं अष्टांग योग की जो प्रैक्टिस है, जो साधना है, वो कैसे कैसे की जाती है। तो अष्टांग योग कैसे करना चाहिए, कैसे आसन में बैठना चाहिए, अष्टांग योग का क्या लक्ष्य है, ये सब चीजें भगवान 10 से 17 में बताते हैं। 18 से 23 में भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने अष्टांग योग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उससे क्या क्या पहलू हैं और क्या क्या उस व्यक्ति को साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। 18 से 32 हो गया, 23 हो गया। 24 से 32 में व्यक्ति कैसे परमात्मा का भी आश्रय लेता है। मात्र ये जानना कि शरीर नहीं आत्मा एक पर्याप्त नहीं है। हाँ? तो कैसे व्यक्ति योगारूढ़ स्थिति में रहकर भी अपने मन को परमानेंटली अपने बस में कर सकता है और आत्मा परात्मा में केंद्रित कर सकता है, उसके बारे में 24 से 26 में बताया गया है। और आत्मा को साक्षात्कार करने के बाद व्यक्ति कैसे परमात्मा पे भी ध्यान करता है और कृष्ण को सब ओर देखता है, ये 27 से 30 में बताया गया है। और वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद क्या क्या करता है, क्या क्या उसकी क्रियाएं होती हैं, ये 31 और 32 में बताया गया है। 33 से 36 में भगवान ने बताया है मन को क्यों नियंत्रित करना चाहिए। तो अर्जुन बताता है 33-34 में कैसे मन जो है बहुत चंचल है, उसको केंद्रित करना बहुत मुश्किल है। 35 में भगवान उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं उसका कि कैसे साधना के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और बिना मन को नियंत्रित किए कोई भी व्यक्ति योग का पालन नहीं कर सकता है, वो ढकोसला बन जाता है। ये भगवान 33 से 36 में बताते हैं। फिर 37 से 45 में भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए योग को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि अष्टांग योग करना बहुत कठिन है, अर्जुन कहता भी है कि बड़ा मुश्किल है, खासकर किसी भी ग्रस्त के लिए। तो भगवान बताते हैं कैसे जिस व्यक्ति का पतन हो गया है उसको कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। जिसने थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद में विचलित हो गया है, खासकर किसकी स्थिति से, योगारूढ़ की स्थिति से या फिर भक्ति की स्थिति से, तो उसको व्यक्ति को क्या होता है, उसको श्रीमताम, अमीर परिवार में उसका जन्म होता है तो पहले स्वर्ग जाता है, वहां पे भोग करता है, अमीर परिवार में उसका जन्म होता है और फिर वो क्या करता है, वो अपने पद्धति की ओर, अष्टांग योग की ओर, भक्ति योग की ओर वापस उन्मुख हो जाते हैं और अपनी भक्ति को या फिर अष्टांग योग को वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जिसने बहुत लंबे समय तक अष्टांग योग या भक्ति योग किया हुआ है, खासकर योगारूढ़ की स्थिति में अष्टांग योग और भक्ति योग, उस व्यक्ति का सीधे उस परिवार में जन्म होता है जहां पर सिद्ध पुरुष जन्म लेते हैं और वहां से वो बचपन से ही अपने योग पद्धति का कार्य जारी रख सकता है। और फिर भगवान 46 में बताते हैं कि कैसे कर्मयोगी से ज्ञान योगी बेहतर है, ज्ञान योगी से तपस्वी बेहतर है और तपस्वी से अष्टांग योगी बेहतर है। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है लेकिन क्या वो भक्ति योगी से भी बेहतर है? कृष्ण बोलते नहीं, भक्ति योगी जो
श्रद्धा के साथ, आदो श्रद्धा से, क्योंकि भक्ति आदो श्रद्धा से चालू होती है, उसके द्वारा जो कृष्ण की सेवा करता है उस सभी योगियों में कैसा है, श्रेष्ठ है। और इसलिए 7 नंबर चैप्टर से भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे, जो कि हम लोग अगले सेशन में सुनेंगे। हो गया पूरा? अच्छा चैप्टर। अच्छा प्रभु जी, थोड़ा ये एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे हम लोगों के, थोड़ा उस पर भी थोड़ा एक बार डिस्कस करवा देते प्रभु जी को। ये पूर्व स्वाध्याय में आपके प्रश्न दिए हुए हैं, उसके सारे के सारे उत्तर या तो आपके ट्रांसलेशन में, अर्थ में, या फिर तात्पर्य में। अर्थ और तात्पर्य जो भी इसमें मेंशन किया गया आपका श्लोका नंबर, उससे ही लिखना है। उसके उत्तर हजार हो सकते हैं, लेकिन उत्तर कहां से लिखना है, अर्थ से लिखना है या फिर तात्पर्य से लिखना है। और उन्हीं में से क्या होगा, प्रश्न आएंगे। और फिर आपके जो एंड में तुलनात्मक दिए हुए हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, एनालॉजी, तुलनात्मक एक नाम है, उसमें आपको क्या लिखा है बुकलेट में, उपमा। उपमा। उपमा, तो उपमाओं से आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में आपको उपर्युक्त शब्दों को डालना है, ठीक है ना। कहीं कहीं गोलमाल रहेगा जो आपके मुख्य मुख्य शब्द है, तो उसके ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो प्रश्न है और उपमाएं हैं बस। तो सिलेबस बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आप लोग इतने महीने बाद देना पड़ रहा है हमको। मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैं हर सैटरडे को एग्जाम देता हूँ, तो मेरा हर सैटरडे को पता है, रोज हर वीक देना बेटर है। हर वीक बेटर है क्या? प्रभु चलिए, प्रभु, ये जैसे श्लोक भी लिखने आएंगे क्या? नहीं श्लोक नहीं आएंगे। श्लोक जो दिए हुए हैं वो श्लोक का टेस्ट अलग से होगा। आपके क्लोज बुक एग्जाम में श्लोक नहीं आएंगे। और खुली पुस्तिका के जो प्रश्न है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सारे करने हैं खुली पुस्तक में भी। नहीं, ऑलरेडी बताया हुआ है। आप लोगों को याद है, राजकुमार पू को या नेहा माता जी को? शायद प्रभु जी ध्यान में नहीं है कि आपने बताए थे कौन से क्वेश्चन करने हैं ओपन बुक वाले। नेहा माता जी आपको याद है ना? प्रभु जी आपने बताया था कि किस तरह से अंडरस्टैंडिंग वाले अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल एप्लीकेशन, लेकिन कौन कौन से करना है वो नहीं बताया था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आप में से कोई शेयर कर सकता है ये पुस्तिका, खुली पुस्तिका का वो, अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में है। क्योंकि मेरे पास 4-5 पुस्तिकाएं हैं, अभी उसमें से कौन सी है आप लोगों की वो देखना पड़ेगा। तो या फिर 1 मिनट रुक जाइए, मैं ही ट्राई करता हूँ। प्रभु जी व्हाट्सएप पे भेज दे आपको। हाँ भेजिए व्हाट्सएप में। ओके ओके, ये इंग्लिश में है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्रभु यूनिट भी बोलिए संग में। यूनिट 1 है, पहला यूनिट। अभी देखिए इसमें जो हिंदी पुस्तिका में जो दिया हुआ है प्रश्न, उसका क्वेश्चन नंबर सेम है कि नहीं है। इंग्लिश पुस्तिका में वो क्वेश्चन नंबर 4 है। और प्रभु आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। प्रभु प्रश्न एक बार बोल दीजिए इंग्लिश वाला। ओके, प्रश्न क्या है,
अपने शब्दों में बताइए कि कैसे आप कृष्ण भावनामृत की पद्धति द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग श्लोक, तात्पर्य इत्यादि, उपमा इत्यादि दूसरे अध्याय के 54 से 68 नंबर श्लोक प्रभु यही है, और तीसरे अध्याय के यही है ना, यही है प्रभु, 4 नंबर ही है उसमें भी आपका पुस्तिका में। नंबर ही है प्रभु। हाँ, यस प्रभु, 4 नंबर है, 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर का 4 नंबर है माता जी, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में। हाँ हाँ ठीक है। निकालिए। ठीक है, ये हो गया। और एक और प्रश्न देना है मेरे को। और क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बताता हूँ वही है कि नहीं है। अपने शब्दों में बताइए, कर्म कांड क्या है, कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, यही है प्रभु जी, ध्यान योग क्या है, यही है यही ना। है। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों करने हैं, सारे नहीं करने हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके, ठीक है। और जो प्रश्न पूर्व स्वाध्याय जो प्रश्न है, ये बस हम लोग को अपने घर में करके अपने पास ही रखना है, और ये दोनों जो आपने बताया ये जमा करना है। हाँ, ये दोनों जमा करना है। अगर कोई ईमेल कर सकता है तो और अच्छी बात है। और अगर मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा आप लोगों को, आप ईमेल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ईमेल नहीं कर सकता है, टाइप नहीं कर सकता है, तो फिर लिख के दे सकते हैं। लिख के देने में प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी सिर्फ लिखने वाला ही समझ पाता है कि उसने लिखा क्या है, और कई बार लिखने वाला भी नहीं समझ पाता है कि उसने लिखा क्या है। इसीलिए मेल नहीं टाइप करना करना चाहते, बेटर है। इसीलिए मेल करना नहीं चाहते हैं। हाँ, इसलिए अगर आप टाइप करके भेज सकते हैं तो बेटर है। वो आप भी पढ़ पाएंगे, हम भी पढ़ पाएंगे। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइपिंग मुश्किल है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर लिख के भेज सकते हैं। प्रभु वो हरे बहुत कृष्ण। मुश्किल हिंदी में फिर टाइप करना। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन कृपया करके ऐसे भाषा में लिखिए जो हर कोई समझ सकता है। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, इसका कितना लेंदी होगा ये क्वेश्चन? ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आपका 700 से लेके 800 शब्द के बीच में होना चाहिए। ओके। और 700 प्रभु to जी, 800। हाँ, एक क्वेश्चन है प्रभु जी, चैप्टर 3 में 39 कि कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा सा मिक्स दिख रहा है इसमें आंसर, तो क्या इसका थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं? इसमें आपका वहां पे श्लोक नंबर दिया हुआ होगा ना। हाँ, 3.26। तो 3.26 के ट्रांसलेशन में और तात्पर्य में जो दिए हो उत्तर वही लिखने हैं आपको। प्रभु जी, उसका थोड़ा एक बार अगर देख लेते हैं। 3.26। हाँ प्रभु जी, हम लोग को भी उसी के लिए कंफ्यूजन था। क्वेश्चन बोलिए, इसमें क्वेश्चन क्या था? कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? ओके, अरे तात्पर्य के एंड में दिया हुआ है कि किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? आखिरी की जो 3-4 लाइन है उसमें कौन सी योग्यता की आवश्यकता लिखी हुई है तात्पर्य में? उसमें लिखा है कि थोड़ा सा भी करने से वो कृष्ण भावनामृत में। प्रभु ये लिखा है कि वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, एक्चुअली में कुछ भी आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ है ना क्लियरली। कृष्ण को प्रसन्न करना प्रभु जी।
श्रद्धा होनी चाहिए उसको प्रैक्टिस करने की। ओके तो अगर आपको सिर्फ श्रद्धा है भक्ति करने की कि हमको भक्ति करना है और आप श्रद्धा के साथ भक्ति करना चालू कर देते हैं तो बस काफी है, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा मतलब श्रद्धा नहीं होगी तो करेंगे कैसे? तो इसलिए सिर्फ अगर कोई को श्रद्धा है और चालू कर देता है तो एक हिसाब से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कोई किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है और ब्रैकेट में श्रद्धा ही काफी है। थैंक यू प्रभु। ये ओपन ये क्लोज बुक के क्वेश्चन कितने बड़े होने चाहिए आंसर? जनरली माता जी 2 लाइन से आवाज कट रही है जनरली 2 से 3 लाइन होगी, मतलब आवाज आप लोगों को आ रही है? आवाज बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस आ रही प्रभु। आ रही प्रभु जी। बीच में कट रही थी फिर। ओके माता जी 2 से 3 लाइन का होना चाहिए ज्यादा ज्यादा आंसर, उससे छोटा भी हो सकता है। ओ बस हाँ ओ बस हाँ ओ, ठीक है ना, तो छोटे छोटे उत्तर हैं उसके, ज्यादा बड़े नहीं है। ओ। लेकिन 6.62 का भी समझ नहीं आया। 6 चैप्टर का 62 नंबर क्वेश्चन। माता जी आप क्या करिए, आपकी जो टीम मेंबर है ना उनसे आप लोग डिस्कस करिए तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु, यदि हम लोग आपस में डिस्कस करके भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हम लोग कैसे फिर आपसे पूछे? व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। ओके प्रभु। तो आप लोग पहले डिस्कस कर लीजिए। वो भक्ति शास्त्री कोर्स का एक गोल भी है कि आपस में भक्त लोग कृष्ण कथा करेंगे, नहीं तो कथा क्या जल्दी रहती है, आज प्रसाद क्या बना था, हाँ इसमें नमक कम था उसमें मिर्ची ज्यादा थी, तो थोड़ा कृष्ण कथा भी हो जाएगी। इसलिए आप अन्य भक्तों से पूछ लीजिए, व्हाट्सएप में डाल के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं हो रहा है एंड में तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके प्रभु। क्योंकि वरना क्या होगा, मेरा एग्जाम हो जाएगा, आप लोग एग्जाम नहीं होगा। आपको भी बुद्धि का सवाल करना है ना। ओके ठीक है। प्रभु जी को धन्यवाद देते हम लोग एक बार 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। डेट ऑलरेडी आपको बताइए ना हमारे प्रेम चैतन्य प्रभु ने, नहीं प्रभु जी। तो वो मेरे को बोल रहे थे 6 तारीख को साथ बोल रहे थे वो मुझे, फिर भी मैं उनको बोलूंगा, वो आपको भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्रभु जी हम लोग भी थोड़ा बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी। अच्छा नहीं, वो क्या करेंगे माता जी, या तो वो किसी स्कूल में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आपका एग्जाम दे सकते हैं आप, तो सोशल डिस्टेंसिंग आपकी रहेगी, आप चिंता मत करिए। तो घर में ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग है, वहां पे भी रहेगी। तो ऑलरेडी उन्होंने लास्ट एग्जाम में किया था गुरु सदाय में, सबको दूर दूर बैठा के, तो उसी तरह से वो एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? आप ना सैनिटाइजर वगैरह लेके जाइए, सीट वीट में सैनिटाइज करके अपना उसमें बैठ जाइए और अपना एग्जाम दे दीजिए। ओके ठीक हरे अरे वो हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृपा। हरे कृष्णा। हरे